ऑफ ओवरऑल कॉमन मकर राशि, जिसको जो लॉसेस होने चाहिए थे हो गए। अभी क्या लॉस होने वाला है? जो लॉस होने तो हो गया है, नहीं है किसी के पास कुछ। 99.95 मकरू वालों का हालत वही है, जो 2-4 बच गए बच गए। कौन लोग बचे हैं जिनके पास लगभग है, या इनकेस कुछ करते नहीं तो गया कहां? मैं कुछ करता नहीं, फिर लॉस कहां का? मैं तो अनाज का दुश्मन, धरती का बोझ, जिंदगी का कीड़ा। अब शनि कहां ठोकेगा? शनि किन किन को ठोका? जो लोग बड़े प्रोजेक्ट, हैप्पी एम्बिशन वाले। अब देखो कितना 100 करोड़ का वो टवल डाल के बैठे हैं, उनको रोकेगा ना? जो किसरा नहीं, उसका हुआ क्या? तो हुआ नहीं, जो किया उसको तो हुआ है। लॉस तो उसी को हुआ ना जो काम कर रहा था। जो काम नहीं किया उसका क्या लॉस हुआ? नौकरी पेशा आदमी 250 रुपया कमाया, खा पी के बैठा, सोया पिया, दारू पी लिया, सो गया। शनि क्या करेगा? राहु क्या करेगा? सनु आया, राहु आया भी तो बोला पी के सोया, छोड़ दो यार, पड़े रहने दो। जो काम करने वाली, देखो ये पूजा पाठ करने वाला आदमी, शनि इन्हीं को ठोकाई ज्यादा। काम बंद करके दिया, ट्रक लाया, ट्रक बैठा है, टावल है, टावल बैठा है, पेट्रोल पंप लाया, पेट्रोल बैठा है, काम धंधा बैठ गया भाई, क्या करेंगे? तो ये जो टाइम शटडाउन पीरियड था, ऐसे समझ लो करीब करीब 60-70% खत्म है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी कैसे होगा? देखो, मकर राशि, धनिष्ठा, श्रवणा, तो धनिष्ठा नक्षत्र वालों का शनि अभी संपद में है, संपद दिया, अब विपद में जाएगा तो विपद भी देगा। तो जिनके कुंडली में, जिन का कुंडली में शनि विपद तारा में है, वो लोग विपद जोन पे जाएंगे। जिनके कुंडली में संपद तारा में है, उनको संपद मिलेगा। लेकिन श्रवणा, धनिष्ठा, अभी शनि इनके कुंडली में विपद तारा में चल रहे थे। अभी 14 में जन्म, संपद, विपद, क्षमा तारा में जाएंगे। अभी तो माफ करने वाला है। अभी तो नक्षत्र चेंज कल, और कितना 5-10 दिन में हो रहा है शनि। 5-10 दिन में ऑलरेडी मैं आज का डेट डिक्लेयर कर दिया हूं कि 5-10 दिन में शनि अपना नक्षत्र चेंज कर रहे हैं। तो जन्म, संपद, विपद, क्षमा तारा में तो जा ही रहा है। तो इस कंडीशन पे फर्दी मकर राशि इज गुड, बेस्ट, सॉलिड, चिंता का कोई विषय नहीं। लेकिन मैं जानबूझ के मैक्सिमम मेरे मकर राशि के जितने यजमान हैं, फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सबको बोला कि भाई ये अभी काम जरूर करो, इन्वेस्ट मत करो बड़ा, क्योंकि मेरे को दिखाई दे रहा है आगे वाला एक झटका देगा। जब ये शनि और राहु एक जगह में आ जाएंगे, क्रॉस करेंगे, वो झटका होगा। वो बहुत बड़ा झटका हो सकता है, किसी को छोटा झटका हो सकता है। उसको पार कर जाओगे फिर और आगे टेंशन नहीं। दूसरा क्या कि इस समय फर्दी मकर राशि दो बड़े बड़े क्रॉस ट्रांजिट हो रहे हैं। एक तो मंगल शनि को क्रॉस करके जाएगा, हैवी लड़ाई है। फिर राहु को क्रॉस करके जाएगा, बहुत सारे जलना, जितने भी तेल, गैस, फायरेबल आइटम, घर में पड़ा हुआ कपड़ा, कागज, फायर हो सकता है। तो ये सारा कंडीशन फेवरेबल तो 2 महीना तक नहीं है। तब तक शनि नक्षत्र चेंज कर लिया, तब तक गुरु चेंज हो गए। तो एक, मैं नहीं कह रहा हूं 100% ओके, बट एक फेवरेबल कंडीशन जाएगा। तो उस समय तक का इंतजार करो। दूसरा क्या, आपको ऑटोमेटिक नॉलेज मिल जाएगा मुझे क्या करना और नहीं करना है, उस टाइम तक थोड़ा सा देख लो। चौथा ये है कि जब तक 7.5 कंप्लीट खत्म नहीं होता, मैं किसी को भी एडवाइज नहीं करता कि भाई किसी भी धंधा पे, अब मैं बोला कि आप फ्री हो गया इन्वेस्ट कर लो ना, ऐसा नहीं है। तो उसका इंतजार करिए बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए। हाँ, अभी प्रिपरेशन करो, पार्टनरशिप ढूंढो, ट्रेनिंग लो, सीखो। दूसरा, आप बोल रहे हो कि ये जो धंधा मैं करूंगा ये आने वाला समय में लाइफ लॉन्ग मेरे को रोटी दे देगा। अच्छा बात, वेरी गुड भाई, ये कोई नहीं करता, इसका कोई कंपटीशन नहीं है, वेरी गुड, अच्छा है। बट पहला प्रश्न है, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है? आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है, दूर का पहाड़ बहुत सुंदर, दूर आदमी समझा दिया कि ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, इस बिजनेस का बहुत मार्केट है, ये तो बोला है ना, थ्योरी है, प्रैक्टिकल है क्या? आप जाओ किसी भी ऐसे जिनके पास ऐसे क्लीनिंग वाला सेंटर है, या जिसको जो बिजनेस करना है, नया शुरू करना चाहते हो, मैं
जब शनि कुंभ राशि में घुस रहा था 7.5 का सेकंड फेज, उस समय बोला था यही है जो शनि आपको नया ज्ञान देगा, और जो लोग नया ज्ञान नहीं लेंगे, जो अपने को नहीं सिखाएंगे, आने वाला 30 साल तक पछताना पड़ेगा। 30 ईयर आप इन प्रॉब्लम। और अगर इस समय जो शनि सिखाना चाहता है सीख लोगे, 30 ईयर राज करोगे। कई वीडियो में बोला हूं, बिफोर 1 ईयर भी बोला हूं और अभी भी बोल रहा हूं। आप ले दे के आपके पास और नेक्स्ट मार्च तक का ही टाइम है, यानी ओनली 365 डेज। सीख लो, नया को प्रैक्टिकली सीख लो। सीखोगे अगला 30 साल आपका है, नहीं सीखोगे अगला 30 साल आपके लिए प्रॉब्लमेबल है। आप जो ये कह रहे हो कि हमें ये नया बिजनेस शुरू करना है, मैं कहूंगा उस नया बिजनेस का प्रोजेक्ट क्या है, प्लानिंग क्या है, टारगेट क्या है, फ्यूचर क्या है, कितने लोग को देखे हो जो लोग इस काम को सक्सेस करके पार हुए हैं, और खुद जाके वहां पर बोलो कि मैं नौकरी कर दूंगा आपका, मेरे को जो भी पर डे का जो सैलरी दे रहे हो उनको मेरे को दे देना, ठीक है ना, या हाफ रेट में मैं काम कर दूंगा, बट मैं काम करना चाहता हूं। ये होता है ट्रेनिंग। 1 महीना वहां गड़ोगे सर्वनिम्न, और अगर आप फील करते हो तो 6 महीना रहो, प्रैक्टिकली देखो। उसको देखने के बाद फिर आप उस सिस्टम का मैनेजर के पास बोलो कि भाई मेरे को आपका सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी बना दो। बोला नहीं बना सकते, बोला मेरे से पेमेंट लेके बना दो। मैं उसके पीछे रह के देखूंगा, क्योंकि अभी तो थ्योरी थ्योरी सुनाओ कि अच्छा है, अभी तो थ्योरी थ्योरी दिखाऊं कि बढ़िया है। अंदर जब घुसोगे तो वहां बहुत सारा डेंजर चीज रहेगा, बहुत सारे डून्स डोंट्स, माइक्रो सेक्शन का प्रॉब्लम्स, जिनको कि आप हैंडल करने के लिए पहले से सीख जाओ, ट्रेंड हो जाओ, फिर खोलो ना। कॉन्फिडेंस आ गया एक बार ना, तो फिर क्या कुंडली, क्या एस्ट्रोलॉजी और क्या ज्योतिष और क्या न्यूमरोलॉजी, कूदो। अभी तो पानी में छलांग मारोगे तो डूबोगे ना। अभी तो वो क्या बोलते हैं, बैग एयरबैग लेके पानी में कूद रहे हो, उस तैरने का कल एयरबैग पंक्चर हो गया तो पानी में फिर डूबोगे। तो प्रैक्टिकली सीख लो, फिर कूदने में मुझे कोई एतराज नहीं है। बिना ट्रेनिंग का कभी भी उस फैक्टर पे नहीं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमारे यहाँ पहले ITI होता है, इनिशियल ट्रेनिंग होता है, फिर अप्रेंटिस करते हैं किसी भी फैक्ट्री में 1 साल तक, ओनली 700 रुपीज में जाके आप प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद सिलेक्शन होगा, टेस्ट करोगे, फिर रखोगे। मेरे पास जो ये पंडित लोग देख रहे हो, ठोका पीटा सिखाया तब जाके रखा हूं। आज 2 पंडित और आए थे, इनको देख के बोला हमको भी रख लो। मारूंगा, पहले ये टेस्ट दे, ये बोल, यही करके दिखा, और सुन अगला 23 तारीख दूसरा पार्टी आ रहा है, तुमको काम करना है, 1 रुपया भी नहीं दूंगा, खाने पीने भी नहीं दूंगा, अपना टिफिन लेके आना। जैसे इसको बोला ना, खाना पीना लेके आएगा, काम दिखाएगा, पास होगा, आगे पैसा मिलेगा, आगे काम मिलेगा। और ये क्राइटेरिया में मेरे को काम चाहिए, मैं जैसे बोलूंगा वैसे करेगा। एक मिस्टेक किया तो बेटा नौकरी से बाहर। आप समझ में आ रहे? आप पहले उसके बारे में डिटेल लो। और मेरे जैसे आपको ये दिखा है ना डायरी, मैं नया प्रोजेक्ट करता हूं तो ऐसा लिखना चालू करता हूं, डिटेल, टीट बिट थ्योरी मेरे पास होना चाहिए। 18 साल पहले वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, 18 साल पहले का डायरी देखोगे, मुझे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, लॉस हुआ तो क्या करना है, तो अगर ये फेलियर हुआ तो प्लान बी क्या करना है, अगर ये काम नहीं हुआ तो ये काम हो जाएगा। तो उसका प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है, उसको निकालिए, फाइनल करिए, फिर धड़ल्ले से ऋण लो, जो लेना है लो, कूदो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपके पास प्रश्नों का उत्तर नहीं है, आप खुद कंफ्यूज हो, तो फिर ऐसे में तो डेंजर है। क्लीनर बनो पहले, बात समझ में आ रहा है? आपको खुद क्लीनर बनना पड़ेगा, आप बाद में मैनेजर बनो। सुनो, ये मेरे को याद आया, 1994 93 में राउरकेला स्टील प्लांट में मेरा फर्स्ट ज्वाइनिंग था, तो ट्रेनिंग में थे, तो वहां का मैनेजर, मैं उस समय बड़ा बदमाश, ट्रेड यूनियन, नेतागिरी, जिंदाबाद। तो मेरा जो ग्रुप लीडर्स थे इन दैट टाइम, आई वाज वेरी जूनियर नो, तो मेरे को कोई भी सीनियर मैनेजर रैंक संभाल नहीं पाया। बदमाशी करेगा, ट्रेड यूनियन, जिंदाबाद, बंद करो, नौटंकीबाज। तो मेरे को, क्योंकि उस समय ट्रेड यूनियन बहुत एक्टिव था हमारे स्टेट में, तो मेरे को एक सेक्शन में भेजा,
वो मैनेजर हाथ जोड़ दिया, बोला इसको नहीं दो, इसको ले जाओ। फिर मेरे को दूसरा सेक्शन में भेजे, वो मेरे को हाथ जोड़ दिया, ले लिया। ऐसे करके मैं 11 सेक्शन चेंज हो गया। बाद में बोला कि ऐसे ग्राहक को कौन रखेगा, इज ए डेंजर गाय। फिर मेरे को एक ऐसे वर्कर के, ऐसे ग्रुप लीडर के पास भेजा गया जो मेरे को सही से हैंडल करेगा। तो ऊपर से ऑर्डर आया कि इसको वहां भेज दो, वो हैंडल करेगा। मेरे को पहला ज्ञान क्या दिया जानते हो? बेटा देख, तुम्हारे पास जो कैपेसिटी है, एलिजिबिलिटी है, वो कह रहा है कि आगे चल के यू विल बी ए ग्रेट गुड लीडर एंड मैनेजर और हायर रैंक में जाओगे। और मैं आपको उस फ्यूचर को देखते हुए कह रहा हूं, लर्न फ्रॉम जीरो लेवल, झाड़ू करो। मैं प्लांट में जब पहला ज्वाइन किया तो मेरे को उस समय बड़ा शर्म लगा। बोला इतना बड़ा मैं ग्रेजुएट एंड एस्ट्रोलॉजर एंड ऑल, झाड़ू करने के लिए बोल रहा है, इसलिए आया था, नौकरी छोड़ दूंगा, रिजाइन। पंडित आदमी को झाड़ू कराया होगा। तो मेरे को पीठ पीछे हाथ थपथपाया। बोला एक बात बता, तू ही कर्मयोग सिखाता है ना? बोला हाँ। तो कर्मयोग कर रहा है, ये करोगे तो वो होगा। और उस डायमेंशन में मैं आफ्टर 28 ईयर आई फील कि यस, वो काम आज इतना, क्या जानते हो, मेरे को कोई भी वर्कर ठग नहीं सकता। क्योंकि अगर वो बोला नहीं होगा, चल कैसे नहीं होगा, देखता हूं कौन सा जगह में नहीं होगा, ये बता। क्योंकि टिट बिट शिट, कल अगर मेरा कोई भी ऊर्जा मशीन कहीं खटखाट किया, बता सकता हूं, बना सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अपने सेक्शन में घुसा, कान में सुन लिया कि देख वहां का प्रॉब्लम है, यहां का प्रॉब्लम है, वो बेरिंग, वो कपलिंग वहां। तो वो जो रेस्पेक्ट है, वो जो वो जो लीडरशिप है, बड़े बड़े लोग रेस्पेक्ट देते। क्योंकि जब कोई सेक्शन बंद हुआ तो उसे बुलाओ। एक सेंटरिंग 8 घंटा में से 7 घंटा 25 मिनट तक नहीं हो पाया। एक स्टील प्लांट में 7 घंटा 25 मिनट एक सिस्टम बंद है, मतलब कितना करोड़ का नुकसान। तो बोला कि बुलाओ आचार्य संजय को। मैं 15 मिनट में फाइनल करके दे दिया, मशीन चल पड़ा। बोला स्टार्ट कर, हाबिस मूवमेंट। तो ये जो आदमी 7.5 घंटा का बंद हुआ काम को 15 मिनट में सेंटरिंग करके दे देगा, तो उसको किस लेवल का सम्मान देगा? इमेजिन करो, उस दिन अगर मैं झाड़ू नहीं किया होता, उस लीडर का बात, उस मैनेजर का बात मान के, आज ये एबिलिटी होता क्या? दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। इसको बोलना बेटा झाड़ू कर, बीज लगा, यहां से शुरू कर। सनी तो यही कराता है, आपको ग्राउंड जीरो से ऊपर उठाएगा, जीरो से हीरो बनाएगा। नहीं सीखोगे तो फेल खा जाओगे।